आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। इस कहानी में एक सबक है। एक बादशाह ने कांच के हीरे और असली हीरे एक थैली में डालकर ऐलान किया, है कोई जोहरी जो कांच और असली हीरे अलग कर सके। शर्त यह थी कि कामयाब जोहरी को जो है ना वो मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। इनाम और नाकाम का सर कलम कर दिया जाएगा, यह भी बादशाह ने कहा। फिर हुआ क्या? फिर हुआ ये कि बहुत सारे लोग आए, दर्जन भर जोहरी आए और नाकाम रहे और अपना सर जो है ना वो कलम करवा बैठे, क्योंकि कांच के नकली हीरों को इस महारत से तराशा गया था कि असली का गुमान होता था। ये सब शोर शराबा सुनकर एक अंधा शाही महल में हाजिर हुआ। उसने बादशाह को सलाम किया। सलाम के बाद बोला कि मैं वो हीरे और कांच अलग अलग कर सकता हूं। मैं बता सकता हूं कि असली कौन से हैं और नकली कौन से हैं। बादशाह ने तमस्खर उड़ाया और नाकामी की सूरत में सर कलम करने की शर्त बताई। अंधा अंधा हर शर्त मानने को तैयार हुआ। हीरों की थैली उठाई उस अंधे ने और महल से जो है ना वो बाहर चला गया। कुछ घंटों के बाद हाजिर हुआ। उसके एक हाथ में असली और दूसरे हाथ में कांच के नकली हीरे थे। अब बादशाह ने कहा अपने जो मुलाजिम थे उनको कि देखो। उन्होंने देखा तो शाही जोहरियों ने तस्दीक की कि अंधा बिल्कुल सही कह रहा है, ये जीत गया है। बादशाह बहुत हैरान हुआ। उसकी हैरत की इंतहा ना रही कि एक जो काम आंखों वाले ना कर सके वो काम एक नाबीना कर गया, एक अंधा कर गया। बादशाह ने अंधे से दरियाफ्त किया कि उसने असली और नकली की पहचान कैसे की, मुझे बताओ। अंधा बोला अंधा बोला ये तो बहुत आसान है। मैंने हीरों की थैली कड़कती धूप में रख दी। फिर हुआ ये कि जो तपश से गर्म हो गए वो नकली थे और जो गर्मी बर्दाश्त कर गए वो ठंडे रहे, वो असली थे। बादशाह ने अंधे की बड़ी तारीफ की, उसे इनामों के राम से नवाजा और रुखसत किया। ठीक है भाई, तू जा, ये तेरा इनाम है। वो चला गया। अंधे की रुखसती के साथ ही मेरा गुस्सा, मेरी अना और मेरे दिमाग की गर्मी भी रुखसत हो गई। मुझे समझ आ गई कि बर्दाश्त, नरम मिजाजी, हलीमी, पतानत और मोहब्बत ही इंसानियत की महराज है। जो गर्मी हालात को सह गया वो हीरा, जो ना सह सका वो कांच। जी, जो गर्मी हालात को सह गया वो हीरा, जो ना सह सका वो कांच। बानो कुत्सिया आपा नावल राजा गिद्ध में लिखती हैं, जो जो दबाव सह गया, जो दबाव सह जाए वो हीरा, जो ना सह सके वो कोयला। मुझे बाबा दीन मोहम्मद की एक बात याद आई। वो किसी को कुछ समझा रहे थे। वो समझने वाला समझ गया था कि असली और नकली में सिर्फ बर्दाश्त और सह जाने का फर्क है। किसी ने पूछा, बाबा इंसान आखिर कब तक बर्दाश्त करे? बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा उस वक्त तक सहना जब तक हीरा ना बन जाओ। मैंने पूछा, बाबा जी उसके बाद? उनके बाद भी तो दसो। बाबा जी ने कहा, हीरा बनने के बाद हीरे पर कोई दबाव, कोई आग, कोई तपश असर नहीं करती। तो ये कहानी मैंने पढ़ी थी तो मैंने आप लोगों को सुना दी। घरों में जो लड़ाई झगड़े, मसले मसाइल, बहुत सारी बातें होती हैं। अगर आपने हीरा बनना है तो फिर जो कहानी मैंने सुनाई है ना, इस पर अमल करना होगा। देखने और सुनने वालों का बहुत शुक्रिया।